न्यूज़ टीवी देख रहे हैं आप। दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज दिन है शनिवार और तारीख 7 मार्च। आइए नजर डालते हैं बिहार की आज की मुख्य खबरों पर। राज्यसभा जाने की चर्चा पर नीतीश कुमार का बयान, कहा बिहार में ही रहूंगा। पटना में जेडीयू की अहम बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने की चर्चाओं पर स्थिति साफ की। उन्होंने कहा कि राज्यसभा जाने के बाद भी वे बिहार की राजनीति और सरकार के काम से दूर नहीं रहेंगे। बैठक में पार्टी के सांसद, विधायक और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे और कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया गया। वहीं ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार अपने फैसले खुद लेते हैं और आगे की रणनीति भी वही तय करेंगे। राज्यसभा चुनाव पर उपेंद्र कुशवाहा का दावा। उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया है कि राज्यसभा चुनाव में एनडीए सभी 5 सीटें जीतेंगे। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात होती रहती है और इस बार भी बातचीत हुई है। कुशवाहा ने कहा है कि अगर नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे तो लोगों को थोड़ा दुख जरूर होगा। लोग एक साथ हैं, एनडीए गठबंधन में भी हैं और अभी राज्यसभा का चुनाव होना है तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी उम्मीदवार हैं, मेरी भी उम्मीदवारी। हम 5 उम्मीदवार एनडीए गठबंधन की ओर से हैं, तो फिर मुख्यमंत्री से मुलाकात होती रहती है, उनका आशीर्वाद जाकर लेते रहते हैं। इसी क्रम में मुलाकात थी। इस मुलाकात को कोई अलग नजरिए से देखने की जरूरत नहीं। नीतीश के राज्यसभा जाने पर वशिष्ठ नारायण सिंह नाराज। जेडीयू के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह ने नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा है कि ये फैसला बिहार के लिए बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने लंबे पारी खेली और बिहार को मजबूत आधार दिया। साथ ही उम्मीद जताई कि दिल्ली में भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। उमेश सिंह कुशवाहा फिर बने जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा लगातार तीसरी बार इस पद पर चुने गए हैं। उन्होंने शुक्रवार को नामांकन दाखिल किया और निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष बन गए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। होली के दिन पटना ट्रैफिक पुलिस का बड़ा एक्शन, 1.61 करोड़ का चालान। होली के दिन पटना ट्रैफिक पुलिस ने रिकॉर्ड चालान काटा। सीसीटीवी की मदद से 11,860 वाहनों पर कार्रवाई हुई है। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से लगातार निगरानी होती रही। कुल 1,61,02,500 का चालान काटकर पटना ट्रैफिक पुलिस ने नए रिकॉर्ड बना दिए हैं। रेलवे में महिला कर्मचारियों के लिए नई शिकायत व्यवस्था। महिला कर्मचारियों के कार्यस्थल पर शिकायत के लिए रेलवे नया शाइन मॉड्यूल शुरू करने जा रही है। ये मॉड्यूल 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर HRMS पोर्टल पर लॉन्च होगा। इसके जरिए महिला कर्मचारी अपनी शिकायत ऑनलाइन और गोपनीय तरीके से दर्ज कर सकेंगी। बिहार में शुरू होगी साइबर फॉरेंसिक लैब। साइबर अपराध से जुड़े डिजिटल सबूतों की जांच अब बिहार में ही हो सकेगी। पटना और राजगीर में नई साइबर FSL यूनिट जल्द शुरू की जा रही है। इन लैब में मोबाइल, लैपटॉप और डिलीटेड डेटा की जांच आसानी से की जा सकेगी। इससे साइबर मामलों की जांच में तेजी होगी और पुलिस को सबूत जुटाने में मदद मिलेगी। पटना के मुसल्लमपुर बाजार का होगा आधुनिकीकरण। पटना के मुसल्लमपुर कृषि उत्पादन बाजार का जल्द ही आधुनिकीकरण किया जाएगा। करीब 70 करोड़ रुपए की लागत से बाजार में कई आधुनिक सुविधाएं विकसित होगी। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने निर्माण कार्य का निरीक्षण कर इसे तय समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। ये बाजार ई-नाम प्लेटफॉर्म से जुड़ेगा, जिससे किसानों को अपने उत्पाद के बेहतर दाम मिल सकेंगे। पटना जू में नहीं मिला बर्ड फ्लू, जल्द खुलेगा जू। पटना जू में बर्ड फ्लू की आशंका के बीच पक्षियों के सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे गए थे। रिपोर्ट में बर्ड फ्लू नहीं मिलने के बाद जू को जल्द खोलने की तैयारी की जा रही है। जू परिसर में लगातार केमिकल छिड़काव और जानवरों की खास देखभाल की जा रही है। संक्रमण से बचाव के लिए कर्मचारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। दरभंगा से बेंगलुरु के लिए शुरू होगी सीधी फ्लाइट। 5 अप्रैल से दरभंगा से बेंगलुरु के लिए सीधी फ्लाइट शुरू होगी। आकाशा एयर का 180 सीटों वाला विमान सप्ताह के 7 दिन इस रूट पर चलेगा। विमान सुबह 9:40 पर बेंगलुरु से उड़ान भरकर 12:15 पर दरभंगा पहुंचेगा। नई फ्लाइट शुरू होने से दक्षिण भारत जाने वाले यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। बिहार में बिजली क्षेत्र में लगभग 80,000 करोड़ का निवेश। बिहार सरकार अगले 5 साल में बिजली क्षेत्र को मजबूत बनाने की बड़ी योजना बना रही है। 2026 से 2031 के बीच बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण में लगभग 80,000 करोड़ रुपए निवेश की जाएंगी। सरकार बिजली व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए ड्रोन और AI तकनीक का इस्तेमाल भी बढ़ाएंगी। इससे राज्य में उद्योग, निवेश और रोजगार के नए अवसर बढ़ने की उम्मीद है। पटना में डेंगू
रहा नगर निगम अलर्ट। पटना में बदलते मौसम के कारण मच्छरों की संख्या बढ़ने की आशंका है। इसे देखते हुए नगर निगम ने शहर में फॉगिंग एंड एंटी लार्वा छिड़काव तेज कर दिया है। नगर आयुक्त ने मैनहोल और नालों की नियमित रूप से सफाई के निर्देश दिए हैं। लोगों से घर के आसपास पानी जमा न होने देने की अपील की गई है। पुलिसकर्मियों से संपत्ति का ब्यौरा मांगा, गृह विभाग का फिर रिमाइंडर। बिहार के गृह विभाग ने पुलिस अधिकारियों और कर्मियों से उनकी चल अंचल संपत्ति का ब्यौरा मांगा है। विभाग ने तीसरी बार रिमाइंडर पत्र भेजकर जानकारी देने को कहा है। 31 दिसंबर 2025 की स्थिति के आधार पर संपत्ति की जानकारी मांगी गई है। सभी अधिकारियों को हर साल 31 मार्च तक अपनी संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक करनी होती है। डीजे विवाद में बवाल, पुलिस टीम पर हमला, थानाध्यक्ष समेत 4 घायल। बिहार के परियार थाना क्षेत्र के कोयरिया पिपरा में डीजे बजाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मामला शांत करने पहुंची। पुलिस टीम पर ही लोगों ने हमला कर दिया। महिलाओं ने झाड़ू और डंडे से हमला किया, जिसमें थानाध्यक्ष समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। बिहार में बढ़ेगा तापमान, कई जिलों में आंधी पानी की चेतावनी। बिहार में पछुआ हवा के कारण मौसम फिलहाल शुष्क बना हुआ है और तापमान में 1 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है। पटना का अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि 33.6 डिग्री के साथ मोतिहारी सबसे गर्म रहा। मौसम विभाग ने 9 से 11 मार्च के बीच कई जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी दी है। किसानों को रबी फसलों के लिए जरूरत के अनुसार हल्की सिंचाई करने की सलाह दी गई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।